इक्विलिब्रियम का एक्सरसाइज क्वेश्चन 67 दिया है। क्वेश्चन से डिटरमिन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ सिल्वर क्रोमेट, ये आपका सॉल्ट दिया है, बेरियम क्रोमेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड, लेड क्लोराइड एंड मर्क्यूरस क्लोराइड एट 298 केल्विन। ठीक है भाई, इन सभी सब्सटेंसेज का आपको सॉल्युबिलिटी डिटरमिन करना है। फ्रॉम दियर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट्स गिवन इन टेबल 7.9, जो आपका इक्विलिब्रियम में टेबल नंबर 7.9 दिया है, वहाँ पर इन सब्सटेंसेज का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट दिया हुआ है, उस वैल्यू को यूज करके आपको इन सभी का सॉल्युबिलिटी डिटरमिन करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, डिटरमिन आल्सो द मोलारिटीज ऑफ इंडिविजुअल आयंस, इन सब्सटेंसेज में जो इंडिविजुअल आयंस प्रेजेंट है उन आयंस का भी आपको मोलारिटी डिटरमिन कर, मोलारिटी मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, डिटरमिन आल्सो द सॉल्युबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल आयंस। भाई सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होता है, मोलारिटी ही तो होता है, तो एक ही बात है। तो यहाँ पर मोलारिटी मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी भी डिटरमिन करना है, जिनका यूनिट m है, कैपिटल M। ठीक है भाई, अच्छा चलिए इन सभी सब्सटेंसेज की सॉल्युबिलिटी हम लोग 1 बाई 1 डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं सिल्वर क्रोमेट के बारे में। ठीक है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है ये होता है आपका Ag2 और ये आपका CrO4 होता है, ये सॉलिड सब्सटेंस में है, ये मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जो टेबल में इसकी वैल्यू दी है, कौन सी वैल्यू, Ksp वैल्यू, Ksp वैल्यू आपको टेबल में मिल जाएगी NCERT के बुक में, जो आपका 7.9 टेबल दिया हुआ है, ये 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 दिया है, ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा हम इसको आयंस में डिसोशिएट करते हैं। जब आप इसको डिसोशिएट करेंगे तो इसकी ब्रेकिंग यहाँ से होगा। ठीक है, ये आपका पॉली एटॉमिक आयन है, 1 पॉली एटॉमिक आयन, और ये 2 है तो क्रिस क्रॉस करिए तो 1 इधर चला जाएगा, तो Ag के ऊपर क्या हो जाएगा, +1 चार्ज, और CrO4 के ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगा, तो ये हो गया Ag+ और ये हो गया CrO4 और ये 2- आयन्स है तो एक्वस फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। कितना सिल्वर है, 2 सिल्वर है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, और केवल एक ही क्रोमेट आयन थे तो मेंशन नहीं करेंगे, ये हो गया। मान लिया जाए इसकी सॉल्युबिलिटी S है। ठीक है, तो ये सब्सटेंस वन सब्सटेंस, ये एक ही मटेरियल है, ये 2 आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी 2S हो जाएगी, ये 1 ही प्रोड्यूस कर रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी S ही हो जाएगी। बहुत ही सिंपल। ठीक है भाई, इसमें 2 सिल्वर आयन्स प्रेजेंट थे, सॉल्युबिलिटी 2S, भाई इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसमें 2 सिल्वर आयन्स निकलना है तो 2S सॉल्युबिलिटी, इससे केवल एक ही क्रोमेट आयन निकल के आ रहा है तो एक ही सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन के लिए हम लोग Ksp का एक्सप्रेशन लिखते हैं। Ksp होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आयंस, जो इस सब्सटेंस से डिसोशिएट होकर के आयंस निकलते हैं उनका ये प्रोडक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, इनकी सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है भाई, रेज टू द पावर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंस, ऐसा भी कर सकते हैं, Ksp इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है, मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज आयंस रेज टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट एंड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ये क्या है, ये आपका सॉलिड स्टेट में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिटी। इस वजह से हम रिएक्टेंट को नहीं लिखते हैं इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, Ksp इज इक्वल टू ये आयंस हो गया Ag+ और ये आपका CrO4 और ये 2- हो गया, ये मिल गया। ठीक है, ये आपका दिया हुआ 2Ag+ तो रेज टू द पावर ऑफ 2, ये केवल 1 ही दे तो 1 नहीं लिखेंगे। चलिए सॉल्युबिलिटी इनकी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा भाई, ये Ag+ की सॉल्युबिलिटी क्या है, 2S, और क्रोमेट आयन की सॉल्युबिलिटी S और रेज टू द पावर 2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 या 4S² हो जाएगा, और ये आपका S हो गया, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 4S³ मिल जाएगा, Ksp। तो Ksp इज इक्वल टू 4S³ मिल गया। ठीक है, अब Ksp का वैल्यू दिया हुआ है और हमें S की वैल्यू निकालनी है। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं, S की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 4S³ इज इक्वल टू, Ksp का वैल्यू कितना दिया है, 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12। 4 को ट्रांसफर कर देता हूँ तो 4 इधर कर दिया भाई, 4 डिवाइड करिए, 4 2 = 8 डेसिमल आएगा, 8 3 बचा, 4 7 = 28, 2 बचा, 4 5 = 20 हो गया, तो इसको 0.275 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12, डेसिमल को ऐसे मूव करिए तो यहाँ से 2.75 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13 हो गया। ठीक है भाई, S³ इज इक्वल टू क्या हो गया, S³ इज इक्वल टू
सॉरी एस क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है 2.75 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13। ठीक है, लॉग ले लेते हैं, ये एस क्यूब इज इक्वल टू मिल गया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका लॉग, ये एस क्यूब इज इक्वल टू लॉग 2.75 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13। ठीक है, इसको 3 लॉग एस कर सकते हैं और ये हो जाएगा लॉग 2.75 प्लस हो जाएगा और लॉग 10⁻13 हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, लॉग 2.75 ध्यान दीजिए, 2.75 को आप लिख सकते हैं क्या 2.8 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं। लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है भाई, लॉग 2 का वैल्यू 0.30, लॉग 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47 और 2.8 की वैल्यू कहीं यहाँ कहीं लाई कर रही होगी बिल्कुल इसके आसपास, तो 0.44 ले लेते हैं। ये 0.44 और 10⁻−13 लॉग 10⁻−13 इज इक्वल टू क्या हो गया -13 लॉग 10 और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, सो -13 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू -13, तो यहाँ से मिल जाता है -13। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -12 पॉइंट, ये हो जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा 5। ठीक है, 3 लॉग s मिल गया, तो लॉग s क्या हो जाएगा भाई -12.56 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड करिए, -3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 एंड यह क्या हो जाएगा भाई यहाँ से, और 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो इसे अप्रॉक्सीमेटली 4.19 कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ताकि आगे हम एंटी लॉग लेने वाले हैं ना भाई, लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो एंटी लॉग में जाएगा। अच्छा, मुझे कुछ स्पेस चाहिए, तो स्पेस चाहिए तो अब मुझे इस पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है भाई, इस पोर्शन को हटा देता हूँ। ठीक है, सो ये तो आप दोनों साइड एंटी लॉग ले लीजिए, ये तो लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो एंटी लॉग में चला जाएगा, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया एंटी लॉग और ये हो गया आपका -4.19। अप्लाई करिए एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट, इसको आप लिखेंगे एंटी लॉग -5 प्लस डेसिमल, ये से 81 लिख सकते हैं, एक ही बात है। दिस पोर्शन इज इक्वल टू -4.19, इसको आप लिख सकते हैं एंटी लॉग 10⁻⁻5, एक ही बात है, प्लस ये हो जाएगा log 6.5, log 6 की वैल्यू 0.80 होता है, तो इसके आगे की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये पूरा पोर्शन हट जाएगा, तो यहाँ से 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 और जैसा कि NCERT में दिया हुआ है आंसर, डेसिमल को इधर मूव करेंगे तो 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। इस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाती है 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इस आयन के इस सब्सटेंस में कितने आयंस प्रेजेंट है, सिल्वर आयंस 2, तो इसकी सॉल्युबिलिटी को 2 से मल्टीप्लाई, एस की वैल्यू क्या हो गई, ये एस की वैल्यू है भाई, ये एस की वैल्यू, ये जो हमें एस की वैल्यू मिली है, तो 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई करिए, 2 5 या 10, 2 6 या 12 एंड 13 हो जाएगा, 1.30 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴, ये सॉल्युबिलिटी आप सिल्वर आयन, ये मोलारिटी आप सिल्वर आयन, यूनिट कर दीजिए हम, ये एस और ये एस एक ही बात है। इसकी सॉल्युबिलिटी सिल्वर क्रोमेट की और क्रोमेट आयन की सॉल्युबिलिटी या मोलारिटी एक ही रहेगी, क्योंकि ये भी ऐसे और ये भी ऐसे। चलिए अभी इसके बाद में हम लोग बेरियम क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सब्सटेंस दिया बेरियम क्रोमेट। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी हम लोग निकालते हैं। बेरियम क्रोमेट की जो सॉल्युबिलिटी आपको KSP वैल्यू टेबल में दिया है 7.9 में, KSP इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10, ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है भाई, आप बुक से ले सकते हैं। अच्छा, बेरियम क्रोमेट का फार्मूला क्या होता है, Ba और ये आपका CrO4 हो गया, ये सॉलिड सब्सटेंस है। Ba के ऊपर भी +2 चार्ज, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट हो गया, ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स S ब्लॉक का बेरियम। अगर ये +2 है तो ये आपका -2 हो जाएगा, ये सॉलिड सब्सटेंस। जब आप डिसोशिएट करेंगे तो ये बेरियम आयन एक्वस करिए और ये क्रोमेट आयन
CrO4 ये 2 माइनस ये भी आपका एक्वस हो गया। इसकी सॉल्युबिलिटी मान लिया जाए कि टीच S, तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी S, इसकी भी सॉल्युबिलिटी S, बिकॉज यहाँ पर एक 1-1 मोल रेशियो है, ठीक है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो जो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी वही इनकी भी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। KSP एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बेरियम आयन प्रोडक्ट ऑफ दीज आयन्स एंड क्रोमेट आयन प्रोडक्ट ऑफ दीज आयन्स रेज टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट 1 है तो लिखेंगे नहीं, सॉल्युबिलिटी प्लग इन करिए SS, ये हो गया भाई, तो ये हो गया S स्क्वायर, तो यहाँ से अब मिल गया KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, ये मिल गया। इस एक्सप्रेशन में KSP की वैल्यू प्लग इन करिए और S की वैल्यू डिटरमिन करिए। चलिए डिटरमिन कर लेते हैं भाई। S स्क्वायर इज इक्वल टू KSP की वैल्यू 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -10, ठीक है, लॉग लेते हैं, सीधी बात, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग S स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा भाई 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -10, या 2 लॉग S हो जाएगा, 2 लॉग S इज इक्वल टू लॉग 1.2 एंड प्लस लॉग क्या हो जाएगा 10 टू पावर -10 हो गया। अब ध्यान दीजिए, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0, ठीक है, और ये दिया है लॉग 1.2, ठीक है, तो 0.0 बहुत ही स्मॉल वैल्यू आएगी, ध्यान दीजिए, जो लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30 होती है, और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली बहुत ही स्मॉल आएगी, तो इसकी वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.08 ले लेते हैं, 0.0 बहुत ही स्मॉल वैल्यू, ये अदरवाइज अगर इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 0.1 आएगा, 0.1, ठीक है, 0.08 कर दिया। लॉग 10 टू पावर -10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 लॉग 10, -10 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो -10 बचेगा, यहाँ पर कर दीजिए -10। अब सिंप्लीफाई करिए भाई, ये 10 है 0.00 और ये 0.08 हो गया, 0.8, यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा 9.92, यहाँ से -9.92 हो गया भाई। अब ये 2 लॉग S का वैल्यू है, तो मैं 2 को उधर ट्रांसफर करता हूँ, तो लॉग S इज इक्वल टू -9.92 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस क्या हो जाए 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ये हो गया -4.96 हो जाता है। अब अगर मैं लॉग को उधर ट्रांसफर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू एंटी लॉग, लॉग उधर एंटी लॉग में जाएगा -4.96। अब एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर लेते हैं। इस पोर्शन को मैं हटाता हूँ, स्पेस हमें चाहिए तो स्पेस हम ले लेते हैं, ठीक भाई। अच्छा, तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू एंटी लॉग -4.96 को आप क्या लिख सकते हैं -5 मल्टीप्लाइड बाई, इसको 0.04 लिख सकते हैं, 0.04, ठीक है भाई। अब इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए, एंटी लॉग, लॉग ही हो जाएगा 10 टू पावर -5 और ये प्लस हो जाएगा 0.04। ध्यान दीजिए भाई, लॉग 1.2 की वैल्यू 0.08 लिया हुआ है, तो लॉग 1.1 की वैल्यू 0.04 कर लीजिए, क्योंकि लॉग 1.1 से भी और कम जाएंगे तो 0 में चला जाएगा। लॉग 1.1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.04, लॉग 1.2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.08, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको लॉग 1.1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये पोर्शन मिल जाएगा, तो ये पोर्शन आप ले लीजिए 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -5, ये सॉल्युबिलिटी मिल गया भाई। बेरियम क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाती है 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -5। सिंस इससे निकलने वाले जो आयन्स हैं उनकी भी वही सॉल्युबिलिटी है ऐसा, तो इनकी भी सॉल्युबिलिटी या इनकी भी मोलारिटी कितनी हो जाएगी 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -5 है। मतलब क्या है, चाहे हम इसकी बात करें चाहे इससे निकलने वाले आयन्स के बारे में बात करें, सभी की सॉल्युबिलिटी एक ही जैसी रहेगी 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -5। चलिए अब इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट सब्सटेंस है फेरिक हाइड्रोक्साइड और इसका KSP वैल्यू आपको मिल जाएगा बुक में
1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 38। इस 1.0 का कोई मीनिंग नहीं है, इसको इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 38 ही लिख दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है भाई। अच्छा, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है FeNOH होल थ्राइस होता है, ये हो गया। इस सब्सटेंस को, ये सॉलिड सब्सटेंस में रहता है, जब आप इसको डिसोशिएट करेंगे तो इसकी डिसोसिएशन यहाँ से हो जाएगा, ये 1 है, ये 3 है, इधर जाएगा तो Fe3+ आयन होगा भाई, ये एक्वस हो गया। और हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, एक ही नेगेटिव चार्ज। कितना हाइड्रोक्साइड आयन है भाई? 3, यहाँ पे 3 कर दीजिए, ये इक्वेशन डेवलप हो गया, ठीक है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे है तो ये भी 1 मोल है, तो क्या हो जाएगी, इसकी भी यहाँ पर 3 लगा हुआ है तो इसको 3S कर दीजिए, सीधी बात, ठीक है। इस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी S, तो इसका 1 है तो ये 1S, 3 है तो 3S, ठीक है। KSP एक्सप्रेशन लिखिए तो क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ दीज आयंस, Fe हो गया 3+, और ये हो गया हाइड्रोक्साइड आयंस, और कितने हाइड्रोक्साइड आयन? 3, तो रेज़ टू द पावर ऑफ 3। अब इनकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 3S और क्यूब हो गया, तो ये हो जाएगा S मल्टीप्लाइड बाई 3 3 या 9, 3 या 27 और ये S क्यूब इज इक्वल टू 27, ये S4 और ये हो गया आपका KSP। तो KSP इज इक्वल टू 27 एंड S4, ये एक्सप्रेशन मिल गया। इसमें KSP की वैल्यू प्लग इन करिए और S की वैल्यू डिटरमिन करिए। चलिए भाई, ये 27S4 इज इक्वल टू KSP 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 38। 27 को उधर ट्रांसफर करिए तो S4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 38 एंड डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। दोनों साइड लॉग लीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा लॉग, ये S4 इज इक्वल टू, ये 1.0 छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग और 10 टू पावर माइनस 38 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। सिंप्लीफाई करिए, 4 log S इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log 10 टू पावर माइनस 38 एंड माइनस log 27 को लिख सकते हैं 3 टू पावर 3, 3 टू पावर 3, 3 3 या 9, 3 या 27, एक ही बात है। सिंप्लीफाई करिए तो log 10 टू पावर माइनस 38 इज इक्वल टू माइनस 38 log 10 की वैल्यू 1, तो यहाँ से माइनस 38 मिल गया आपको, माइनस 38, और ये माइनस हो गया 3 log 3, इसको लिख सकते हैं 3, और log 3 की वैल्यू 0.47 हो जाती है, log 3 की वैल्यू 0.47, ठीक है। प्लग इन करिए, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 38, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 7 या 21, 3 4 या 12, और 2 कितना हो जाएगा 14, तो ये हो गया 14, ये डेसिमल लगाइए, ये हो गया। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 4.9 और ये हो जाएगा 3, माइनस 39.41, माइनस 39.41 आपको मिल जाता है, ये वैल्यू आपको मिल जाती है, ठीक भाई। 4 log S दिया तो 4 को आप उधर ट्रांसफर करिए तो हो जाएगा log S इज इक्वल टू माइनस 39.41 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये हटाया मैंने इसको, अच्छा। log S इज इक्वल टू, जब आप डिवाइड करेंगे ये मिलेगा 4 9 जा 36, तो ये हो जाएगा माइनस 4 9 जा 36, 3 बचेगा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 2 बचेगा, फिर 21 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, ये हो गया भाई 4 5 जा 20। अच्छा, अब इसके बाद में ये हो गया माइनस 9.85 हो गया, लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ऐसे इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 9.85, और इसको आप लिख सकते हैं एंटी लॉग माइनस 10 एंड प्लस 0.15, ये हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो एंटी लॉग इसको लिख सकते हैं log 10 टू पावर माइनस 10 प्लस 0.15 दिया हुआ भाई, ठीक है, 0.15।
तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू क्या हो जाती है, नहीं log 1.1 की वैल्यू 0.04, log 1.2 की वैल्यू 0.08, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 log 1.4 ले लीजिए, 1.4, ठीक है। log 1.4 की वैल्यू आ जाएगी 0.15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लीजिए, 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -10, ये सॉल्विलिटी की वैल्यू मिल जाती है। S इज इक्वल टू, ये मिल गया, S इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -10, ये मिल गया, ठीक है। इसकी भी सॉल्विलिटी वही सेम रहेगी, बट इसकी सॉल्विलिटी बढ़ जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -10, 10 टू पावर -10, ठीक है। 14 थी जब 42 हो जाता है भाई, तो ये 4.2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -10, और ये m कर दीजिए, मोलार्डी हो गया। सॉल्विलिटी की यूनिट क्या होती है, मोलार्डी। 14 थी जा 42, तो 4.2 हो जाएगा। तो ये हो जाती है इन आयन्स की सॉल्विलिटी, इस आयन की और इसकी सॉल्विलिटी सेम रहेगा, 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -10, बट इसकी सॉल्विलिटी 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई द सॉल्विलिटी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अब हम लोग बातचीत करते हैं लेड क्लोराइड की सॉल्विलिटी के बारे में। नेक्स्ट सब्सटेंस इज लेड क्लोराइड, और इसका KSP वैल्यू फ्रॉम टेबल 7.9 से आपको मिल जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -5, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। लेड क्लोराइड का केमिकल फार्मूला PbCl2 होता है, और ये जब इस सब्सटेंस को डिसोशिएट करेंगे तो Pb और ये 2+ एक्वस मिलेगा। देयर आर 2 Cl, ठीक है, यहाँ पे 2 Cl हैं और हर एक Cl का -1 चार्ज होता है, तो 2 क्लोराइड आयंस कर दीजिए, बस हो गया। इसकी सॉल्विलिटी अगर मैं S मानता हूँ तो इसकी S हो जाएगी, इसकी 2S हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल से दिया हुआ है, 2 क्लोराइड आयंस ये रिलीज कर रहा है, ठीक है, डिसोशिएट कर रहा है। अगर मैं KSP एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, Pb2+ फर्स्ट आयन, देन सेकेंड आयन Cl- आयन रेज टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा। इनकी सॉल्विलिटी आप प्लग इन करिए, S हो जाएगा और ये आपका 2S हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई S, और यहाँ से मिलेगा आपको 4S स्क्वायर, ठीक है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4S³ मिलेगा, ये हो गया KSP का एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें अब आप KSP का वैल्यू प्लग इन करिए, ठीक है, KSP का वैल्यू, तो ये हो गया 4S³ इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -5, 4 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 4 जा 16.4, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -5 हो जाएगा। जब आप डेसिमल को इधर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -6 हो जाएगा, तो ये S³ का वैल्यू मिल जाता है। इसमें आप ले लीजिए लॉग, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये लॉग S³ हो गया इज इक्वल टू log 4 + log 10 टू पावर -6 कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस आ जाएगा, ठीक है। log 4 का वैल्यू हम लोगों ने सीखा हुआ कितना होता है भाई, 0.60 यहाँ पे प्लग इन करिए, 0.60 log 10 टू पावर -6 कितना हो जाएगा, -6 log 10 क्या हो जाएगा भाई 1, तो यहाँ -6 आ जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा -5.40, ये हो जाएगा log 3 log S, 3 को उधर ट्रांसफर करिए तो log S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5.40 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया डिवाइडेड बाई 3। जब आप डिवाइड करेंगे तो -3 बन जाए 3 और 2 बचेगा 24 हो जाएगा, और 3 8 जा 24, यहाँ से आपका 3 8 जा 24 ये हो जाएगा -1.80। और जब आप लॉग को उधर भेजेंगे तो ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग -1.80 ये हो गया। चलिए कुछ स्पेस चाहिए तो मैं इस पोर्शन को हटाता हूँ जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा ही देता हूँ उनको, ठीक है। -1.80 को आप लिख सकते हैं -2 + 0.20, ठीक है। तो हो जाएगा S इज इक्वल टू एंटी लॉग
-2 प्लस 0.20, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग -2 इक्वल टू log 10⁻² प्लस 0.20। ध्यान दीजिए log 1.4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.15। अभी इसके केस में, किसके केस में, फेरिक हाइड्रोक्साइड के केस में हम लोगों ने, हाइड्रोक्साइड के केस में हम लोगों ने यूज किया हुआ था 0.15 इज इक्वल टू log 1.4, ठीक है। 1.15 की जगह पर आ गया वो 0.20, तो उसकी थोड़ी और आगे की वैल्यू ले लीजिए। log 1.4 की वैल्यू होती है 0.15, तो इसको आप log 1.6 कर दीजिए, log 1.6 ये हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो s इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², ये मिल गया आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट। s की वैल्यू हमें मिल जाती है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², ये वैल्यू सेम रहेगी। इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी इसका ट्वाइस है, तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², 16 2 × 32, 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। सॉल्युबिलिटी की यूनिट होती है m, दैट्स वाई मोलारिटी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हो गया। चलिए अब इसके बाद में लास्ट सब्सटेंस है मर्क्यूरस आयोडाइड, इसके बारे में बातचीत करते हैं। लास्ट सब्सटेंस है आपका मर्क्यूरस आयोडाइड, और इसका KSP वैल्यू आपको मिल जाएगा KSP इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻29। ये वैल्यू आपका दिया हुआ है बुक में, टेबल 7.9 में। इसका केमिकल फार्मूला होता है Hg2, और ये आपका मर्क्यूरस आयोडाइड। मर्क्यूरिक एंड मर्क्यूरस दोनों अलग हो जाते हैं भाई, ठीक है। मर्क्यूरस में जो आयन होता है ये आपका Hg2 और ये 2+ होता है, ठीक है भाई, ये सिंगल आयन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्रॉस करिए +2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे, ये सॉलिड सब्सटेंस है, तो Hg2 ये 2+ हो गया एक्वस में, और ये आपका I- कितने आई है, 2 है, तो 2I- ये एक्वस हो गया भाई, ठीक है। ये मर्क्यूरस आयन है, मर्क्यूरस आयन, ठीक है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये आपका S हो जाएगा, इसकी 2S हो जाएगा। यहाँ पर ओनली 1 मोल ही है भाई, ठीक है। KSP एक्सप्रेशन जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, Hg2 ये 2+, और ये हो जाएगा आपका I- आयोडाइन आयन, अन स्क्वायर हो जाएगा, 2 दिया हुआ है। सॉल्युबिलिटी प्लग इन करेंगे तो यहाँ से S, यहाँ से आपका 2S I² हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 4S² मल्टीप्लाइड बाई S 4S³ मिलेगा। तो KSP इज इक्वल टू हमें मिल गया, KSP इज इक्वल टू 4S³। इस एक्सप्रेशन में हम लोग KSP की वैल्यू रखते हैं, जब KSP की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4S³ इज इक्वल टू KSP 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻29। 4 से डिवाइड करेंगे तो S³ इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻29 डिवाइडेड बाई 4, क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 नहीं, 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻29, ठीक है। S³ इज इक्वल टू क्या मिल गया, S³ इज इक्वल टू 1.125 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻29, लॉग ले लेंगे, लॉग S³ इज इक्वल टू लॉग 1.125 प्लस लॉग 10⁻29। ध्यान दीजिए, अगर आपको याद हो लॉग 1.1 की वैल्यू हम लोगों ने लिया हुआ था 0.04, लॉग 1.2 की वैल्यू लिया हुआ था 0.08, ये दिया लॉग 1.1 से थोड़ा ज़्यादा है। लॉग 1.1 की वैल्यू कितना, 0.04, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 1.13 नहीं बोलेंगे, तो इसको एक स्टेप आगे ले जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 0.05 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.05 और माइनस log 10⁻29 इज इक्वल टू -29। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलना चाहिए, 29.00.05 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, -28.95 हो गया, ठीक है। तो ये log S³ इज इक्वल टू -28 इसको 3 log S कर लीजिए भाई, -28 और ये 95 हो गया। 3 को हटाइए, इधर से डिवाइड करिए, तो -3 7 जा 21,
3 7 जा 3 7 जा 21, ये 3 9 जा 27 करते हैं, हाँ 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, ये तो डिवाइड हो गया कम्प्लीटली, हाँ 3 9 जा 27 क्या हो जाएगा भाई, 1 बचेगा, 3 6 जा 18, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, ये हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, -9.65 हो गया। लॉग एस की वैल्यू, कुछ स्पेस चाहिए तो मैं इस पोर्शन को हटाता हूँ। log s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो हम एंटी लॉग ले लेते हैं ना सीधे सीधा, तो हो जाएगा s इज इक्वल टू एंटी लॉग -9.65, एंटी लॉग क्या हो जाएगा भाई, -10 प्लस कितना हो जाएगा 0.5, और ये 4 हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 कर लीजिए, अब ठीक है 0.35, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं एंटी लॉग 10 to power -10 एंड प्लस 0.35, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.30, log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.47, 0.30 थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना भाई। तो इसको आप लिख लीजिए log 2.2 लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है, पर अकॉर्डिंग टू अगर आप आंसर जाना चाहें तो ये 2.4 दिया है एनसीईआरटी में, है। अगर मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के बारे में बात करूँ तो मैं ऑफकोर्स मैं log 2.2 ही लिखूँगा, ये 4 दिया हुआ है, फिर भी राउंड अप करेंगे तो 2.2 ही आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2.24 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power -10, किसका सॉल्युबिलिटी है, मर्क्यूरस आयोडाइड का सॉल्युबिलिटी 2.24, तो इसकी सॉल्युबिलिटी 2.24 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power -10, तो ये सॉल्युबिलिटी मर्क्यूरस आयन की सॉल्युबिलिटी वही सेम हो जाएगी, बट आयोडाइड आयन की सॉल्युबिलिटी ट्वाइस द सॉल्युबिलिटी ऑफ मर्क्यूरस आयोडाइड, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2.24 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power -10 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power -10, ये हो गया, और यूनिट क्या हो जाएगा कैपिटल M। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से, हाँ यहाँ पे अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जिसने प्ले किया है वो है आपका लॉग एंड एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप लेते जाइए, यूज करते जाइए, कैसा भी डिफ़िकल्ट एक्सप्रेशन आता जाए, लॉग वैल्यू लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, फिर एंटी लॉग लीजिए, फिर इसके बाद में वो जो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कैसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, इस तरह से ये क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है।